जाकर वही रोने लगे। तब जाकर ऋषि का दिल थोड़ा पिघला और उन्होंने कहा, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु उससे बचने का उपाय बता सकता हूँ। जिस दिन राजकुमारी का 18वां जन्मदिन होगा, उसी दिन एक नीला सेब लाकर राजकुमारी को खिलाना होगा, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा ने पूछा, क्या उसे पहले भी खिला सकते हैं और वह सेब कहाँ मिलेगा? तब ऋषि ने कहा, नहीं, वो सेब राजकुमारी को उसी दिन ही खिलाना पड़ेगा, तभी उसका असर होगा और श्राप कटेगा। रही बात नीले सेब की, तो वो नीलगिरी पर्वत के जंगल में मिलेगा, परंतु नीलगिरी पर्वत के जंगल में वो पेड़ कहाँ है, ये किसी को भी नहीं पता। तुम्हें स्वयं उसे खोजना पड़ेगा। ये कहकर साधु चले गए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और 18 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब राजकुमारी मधुमती सुंदर और जवान हो चुकी थी। उनका 18वां जन्मदिन अब कुछ ही दिनों में आने वाला था, परंतु जैसे जैसे 18वां जन्मदिन नजदीक आ रहा था, वैसे ही राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे कि नीला सेब कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए राजा ने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति नीला सेब लाकर देगा, उसे उपहार स्वरूप आधा राज्य मिलेगा और साथ ही राजकुमारी का विवाह भी उसी से होगा। धीरे धीरे ये बात अन्य राज्यों में भी फैल गई। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था, सूरजगढ़। इस राज्य के राजकुमार अभिमन्यु ने भी ये बात सुनी। कुछ समय पहले अभिमन्यु ने एक राज उत्सव में राजकुमारी मधुमती से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही वह उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे। जब उन्हें इस बात का पता चला, तो उन्होंने स्वयं नीला सेब ढूंढने का निर्णय लिया। जैसे ही अभिमन्यु को ये खबर मिली, वे तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर नीलगिरी पर्वत की ओर निकल पड़े। लेकिन उनके जाने से पहले उनके पिता राजा बलदेव ने उन्हें अच्छे से समझाया कि नीलगिरी पर्वत कितना खतरनाक है। साथ ही उन्होंने अभिमन्यु को अपनी सबसे खास और प्रिय तलवार दी और विजयी होने का आशीर्वाद दिया। राजकुमार अभिमन्यु 5 दिन तक लगातार घने जंगलों और नदियों को पार करते हुए नीलगिरी पर्वत पर पहुँचे। जैसे ही वे पर्वत पर पहुँचे, उन्हें हवा में एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ अधिक ही अंधेरा था। अभिमन्यु इधर उधर देख ही रहे थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें एक कुटिया दिखाई दी, जहाँ से वो आवाज आ रही थी। जब उन्होंने कुटिया के अंदर जाकर देखा, तो वहाँ एक बूढ़ी औरत रो रही थी। अभिमन्यु ने उसके पास जाकर पूछा, दादी माँ, आप क्यों रो रही हैं? आगे जानने के लिए नीचे वीडियो बटन पे क्लिक करें।